बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, बहुत से लोग जो हैं आपको लूटने की दोबारा कोशिश में लगे हुए हैं और यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। इनके तरीके मुख्तलिफ होते हैं। उनके वारदात के तरीक़ाकार जो होते हैं वो ऐसा होता है कि लूटे हुए आदमी को भी वो दोबारा लूटने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं आज एक आसान फार्मूला बताता हूँ कि आप नौसरेबाज को कैसे पहचानेंगे, आप कैसे जान पाएंगे कि ये नौसरेबाज नहीं है, ये एक मुखलिस शख्स है। इसका बहुत आसान तरतीब है और आप यूं ही बिल्कुल सेकंड्स में उसको पहचान पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हम आपको बताते हैं कि फलानी कंपनी जो है वो नौसरेबाजों की है, ये वाली वो वाली, जितनी भी हमने बताई सब ने आप लोगों को धोखा दिया, आप लोगों के साथ फ्रॉड किया। अगर आप लोगों के इल्म में कोई भी कंपनी हो जो हमने आपको बताया हो कि ये आपको लूट लेगी और उन्होंने आपको ना लूटा तो हमें बता दीजिएगा, हम उसके लिए मुआवजत कर लेंगे। बाकी ये जो चल रहा है सिलसिला, ये भी लूटने के लिए जो है जितनी भी कंपनियां हैं, आप लोगों को मैंने एक आसान फार्मूला बताया था कंपनी को पहचानने के लिए कि उसमें जब रेफरल बोनस दी जाती है 5वें छठे लेवल तक, तो आप पहचान लीजिए कि ये नौसरेबाजों का एक गिरोह है और आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करना चाहता है। हमने ऐसे ही आपको कैशवर्थ के बारे में बताया था, इसी तरह हमने अल हयात के बारे में बताया था, सिक्योरिनेक्स के बारे में बताया था, और जितनी भी कंपनियां B4U के बाद आई हमने आपको बहाबर किया। लेकिन आप अपने लालच की वजह से लूट चुके हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल हयात के बहुत से भाई हमारे साथ रब्ते में हैं और वो बता रहे हैं कि हम क्या करें। ये जो हम वीडियो बनाते हैं, हमारे कुछ महसूस लोग हैं, फिर उनको जब हिंट्स मिल जाते हैं फिर वो अपने ही ज़बान में अपने ग्रुपों में बयान कर लेते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई वीडियो देखते है या नहीं देखते। अगर कोई देखते है तो उसको फ़ायदा है, नहीं देखते तो उसको नुकसान है। क्योंकि अगर हम आपको बताएंगे कि फलानी कंपनी आपको लूटने वाली है, जैसे कि अभी वेल्थ गुरु चालू है, अभी अलसफा वाले कर रहे हैं और इसी तरह अलहान ग्रुप है और बहुत से यानी इस तरह की चीज़ें चालू है जो कि आपको लूटने के लिए एक वेबसाइट बनाया गया होता है और उनको कंपनी का नाम दिया जाता है। सिक्योर करने जो सैफ रहमान का और उनके दोस्तों का एक ड्रामा था, उसको हमने फ्लॉप किया हुआ था। हमने बताया कि तुर्की में कोई उसका नेटवर्क ही नहीं है, कोई उसका कंपनी का वो नहीं है, कोई उसका ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोगों को बचा लिया। लेकिन फिर कैशवर्थ में लोगों को उन्होंने लूट लिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि सिक्योरिनेक्स में हम आपको देना चाहते हैं। इन लोगों ने आपको बताया कि इसमें ना करें और उन्होंने तकालीफ यानी आप लोगों को दी। चूँकि हमने आपको बचाया था, फिर आप लोगों की गालियाँ हमको बर्दाश्त करनी पड़ी और जब कैशवर्थ में आप लोगों को लूट लिया गया तो आपको पता चल गया कि अभी हमको क्या करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं उन्हीं नौसरेबाजों के गिर्द चक्कर लगाते हैं, वही नौसरेबाज ग्रुपों में आके आपको बोलते हैं कि हमारे साथ फलाने ने धोखा किया, उसने धोखा किया, इसने धोखा किया, और फिर वो इकट्ठे होकर आपको दोबारा एक नया चूरन बेचने के लिए दे देते हैं और बोलते हैं कि फलाने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आपको अपने पैसे वापस मिलेंगे। अल्लाह के बंदो, कोई भी आपके लिए नहीं बैठा है, सब अपने जेब के लिए बैठे हैं, सबके अपने खर्चे हैं वो पूरे करते हैं। आपने देखा होगा कि क्लेम फार्म के नाम पे भी मुख्तलिफ लोग आपको लूट रहे हैं, आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से लूट लिया गया। हम आपको बार बार बताते हैं। मैंने कल भी एक जो जाना माना नेटवर्कर है उसको यही बातें बताई कि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई घर में बैठा हुआ है, वो यानी कितने साल हो गए, B4U के 3-4 साल हो गए, वो सर्दियों का मौसम में रज़ाई से या कंबल से मैसेजेस करते हैं और गर्मियों के मौसम में एसी के कमरे या पंखे के नीचे बैठ के मैसेजेस करता है। और हम कोशिश करें उधर धक्के का है, उधर ऑफिसों में जाए, उधर लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करें, किसी के साथ मिन्नत समाजत करें, किसी के यानी बैंड बजाए, जो भी हमको करना पड़ता है हम कर लेते हैं और अपने पैसे ना निकाले उनके निकाले, ऐसा इम्पॉसिबल है। मैं तो क्लियर कट कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए जाता हूँ, आपको अपने लिए निकलना होगा। चाहे आपका ताल्लुक अल हयात से है, चाहे आपका कैशवर्थ से है, चाहे आपका B4U से है, चाहे आपका OneWord से है और या किसी और भी कंपनी से है, आपको निकलना होगा। आपने पैसे के लिए, जिसने आपको लूटा है उसका गिरबान आपने पकड़ना होगा, तब आपको पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अल हयात का आप लोग देख ले, अल हयात का क्या हो रहा है, जो B4U वालों के साथ कैशवर्थ के जरिए किया गया वही आपके साथ होने वाला है। इन्वेस्टमेंट लाए, फिर हम आपको अपने पैसे वापस करेंगे। जालिमों, आप तो लूट चुके हैं, फिर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को क्यों लुटवाते हैं? कल आपको वो बददुआएं देंगे, वो आपको गोली मार सकता है, वो आपको गालियां दे सकता है, वो आपका गिरबान पकड़ सकता है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो आप लोगों को होश के ना हो लेना चाहिए, किसी की बातों में ना आए। और मैं आपको एक बात
बार बार बताता हूं और मैं बता चुका हूं कि ये जो एक नौसरेबाजों का गिरोह होता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं या कमेटियां बनाते हैं, ये सब कंपनियों में होता है और ये आपको खामोश करने के लिए बनाई जाती हैं, टाइम गेन करने के लिए बनाई जाती हैं और लोगों को वर्गलाने के लिए बनाई जाती हैं। आप लोगों ने देखा कि अल हयात के कितने जो जाने माने चेहरे थे, शैतानी चेहरे जो थे, किसी ने अल्लाह माफ करे सुन्नत रसूल रखा हुआ है आपको उसका वास्ता दिया, किसी ने अपने तालीम का वास्ता दिया, कोई 3 पीस सूट में आया, कोई पठानी लिबास पहन के आया, लेकिन आपको लूटने के लिए किसी ने कसर नहीं छोड़ी और हमने आपको एक एक नाम बताया था। अभी अगर हम बार बार बताना चाहें तो वीडियो 15-20 मिनट तक पहुंच जाती हैं और फिर आपको देखना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि अल हयात के जितने भी लोग हैं आपको बता रहे हैं कि फलानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो या हमारे पास करो या जनजेब आलम के साथ करो, ये करवाओ तो आपको अपने पैसे मिलेंगे। ये आपका दुश्मन है, इसको पहचान लीजिए, इसको जान लीजिए। ये कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, ये कभी आपका गमख्वार नहीं हो सकता, ये आपका दुश्मन है, ये आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करने वाला है और इन्होंने आपको महरूम करके ही छोड़ना है। हम अगर आपको बताएंगे भी तो आपको समझ में नहीं आएगा उस टाइम तक, जब तक आपको दोबारा लूट ना लिया जाए। क्योंकि जब हम कैशवर्थ वालों को बताते थे तो बिलाल खकसार आ जाता था, हमने 2 करोड़ की विड्रॉ दे दी, ये किया वो किया, फुलाना आता था कि किधर है वो जावेद खान जो बताता था कि ये फ्रॉड है। हमने बताया कि थोड़ा सब्र करो, जल्दी नहीं करो, आपको पूरा सिस्टम वाज़ेह होके सामने आ जाएगा। और जब सबको लूट लिया गया, दोबारा लूट लिया गया, 25% के नाम पे लूट लिया गया, तो सबका वो जो था वो लोगों के चीखें निकलती थी, उनके चीख निकल चुके थे और आसमान तक वो सुनाई दे रहे थे और अभी वही लोग उनको दोबारा लूट रहे हैं। तो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, बहुत वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी कंपनियां जो अभी मार्केट में आ चुकी हैं उसमें वही नौसरेबाज हैं। तो आप लोग, मैं एक तरीका तो बता चुका हूँ रेफरल बोनस वाला, कि जो बोनस देते हैं 7वां-8वें लेवल तक वो मुनाफिक होते हैं, वो नौसरेबाज होते हैं। लेकिन ये जो आपको लूटने वाले मुनाफिक है, ये जो नौसरेबाज है, अगर ये किसी भी कंपनी में मौजूद हो तो आप समझ लीजिए कि ये दोबारा आपको लूटने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। बार बार आपको कहना पड़ता है लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं करते और बाद में जब लूट लिए जाते हैं तो मैसेजेस करते हैं। रही बात B4U के क्लेम फॉर्म जमा करने की, तो क्लेम फॉर्म आप खुद जमा करें तो बेहतर है। आप ऑनलाइन जमा करें, आप उधर जाके वेरीफाई करें या फिर उधर जाके जमा करें और उसी टाइम वेरीफाई करें। नेब का जो तरीक़ाकार है वो उधर आप पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज की करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ कि आपने या तो नेब के ऑफिस जाके उधर जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, ID के स्क्रीनशॉट, चाहे वो B4U के हो या अल हयात के हो या किसी और कंपनी के हो, आपने बैंक के जरिए अगर पैसे भेजे हुए हैं तो वो बैंक स्लिप, अगर कोई और आपके पास सबूत हो, वॉइस मैसेज हो तो उसको USB वगैरह में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर टेक्स्ट मैसेज हो तो उसके प्रिंट निकाल लीजिएगा। जो भी सबूत आपके पास है, जितने भी हैं, वो आप इकट्ठे करके नेब में चले जाइए, नेब ऑफिस G6 जो लाल मस्जिद के करीब है उसमें, और अपना जो क्लेम है वो वेरीफाई करवा दीजिए ताकि जब भी पैसे की तकसीम का वक्त आए तो आपको अपने पैसे मिले। बात रही सैफुर रहमान की कि वो 4 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा, वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा और अगर नहीं आया तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए आप लोग यानी तैयार रहे और इंशाल्लाह केस जो है, अभी हमें ऐसा लग रहा है, वैसे पाकिस्तान की अदालतों के लिए कोई आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि फलाने तारीख तक हो जाएगा, लेकिन जो तारीखें चल रही है और सैफुर रहमान पोस्ट होने की कोशिश करते हैं, भाग रहा है अदालत से दूर दूर, तो लग ऐसे रहा है कि केस जो है वो इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है। कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, ये वक्त बताएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कामयाबी हमें मिली है जो कि अल हयात वालों को नहीं मिली। अल हयात वालों ने अभी तक नेब में कुछ नहीं किया, हमारा नेब में केस चल रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिव हो चुका है। अल हयात वाले जो बेचारे हैं उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वरना वो कुछ करना चाहते हैं, हम उनको बारहा समझा चुके हैं, लेकिन वो यानी सो रहे हैं। बहरहाल उनका अपना नुकसान है, उनका अपना फ़ायदा है, लेकिन आप लोगों ने जो B4U है उनके लिए अलग से को क्लेम जमा करने हैं और कैशवर्थ का आप लोग एक अलग जो है वो केस दायर करें, अलग एक उनका 100 क्लेम फार्म जमा करके यानी 50 करोड़ तक उसका वो लिमिट पहुंचाए तो उसका एक अलग केस मिलेगा। आपने केस किसके ऊपर बनाना है आप बेहतर जानते हैं, आपने पैसा किसको दिया है उसको पकड़े, आपने जिसके साथ बातें की थी, जो आपको बता रहा था कि इधर इन्वेस्टमेंट करें, वही आपके मुजरिम हैं।
कोई भी इसमें दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो ये बताए कि फलाने ने हमको झूठ बोला था। हमने सबको बताया था, बरमला कहा था कि ये फ्रॉड है, कि स्वर्थ फ्रॉड है, और आप लोगों ने उसमें किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट की, तो आप उसके ग्रेबान क्यों नहीं पकड़ते? मैं आपसे क्लियर कट पूछना चाहता हूं। आप उनका ग्रेबान पकड़िए, वो आपको पैसे देगा। बहुत से लोगों ने केशवर्थ के जो उनके लीडर हैं उनसे पैसे लिए हैं। और एक और बात मैं भूल ना जाऊं, मैं आपको क्लियर और वाइसली बताना चाहता हूं कि जो भी नौसरेबाज आपको बता रहे हैं कि फलानी कंपनी अच्छी है, ये है वो है, उनसे बचने का आसान तरीका यह है कि जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो नौसरेबाज था, नौसरेबाज है, नौसरेबाज रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के बताना चाहता हूँ कि अगर मैं जावेद खान आपको बता दूं कि फलानी कंपनी में मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, यानी मैंने 1 करोड़ किया है, 50 लाख किया है, 10 लाख किया है, 5 लाख किया है या 1 लाख किया है, जितना भी किया है, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी में आप भी पैसे लगाए, क्योंकि मैंने लगाए हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, मैं आपको बैंक स्लिप दिखाऊं, जो भी दिखाऊं, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। मेरे बताए हुए कंपनी में आपने कभी पैसे नहीं लगाने हैं, क्योंकि अगर आप लूट गए तो आप खुद के जिम्मेदार होंगे। और इसी तरह अगर कोई भी नौसरेबाज नहीं है तो वो आके खुल के बताए, मैसेज करें मिनट का 2 मिनट का, कि अगर वो आपको, चाहे फिर वो कमर जैदी हो, चाहे वो खालिद फारूक हो, चाहे फिर गुजर हो, चाहे फिर मलिक हो, चाहे फिर खान हो, चाहे जो भी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे कर्नल हो, चाहे जज हो, वो इस तरह की बात बताए कि मैं फलाना इब्ने फलाना बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर मैं कभी भी कहूँ कि फलाने कंपनी में आप पैसे जमा करें, फिर आपको इतना फ़ायदा होगा, तो आप ना करें, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। आपको अगर वो ये बताए कि मैंने पहले भी आपको लुटवाया है या मेरे गलती की वजह से आप लूट चुके हैं, तो दोबारा आप गलती ना करें। वो कभी नहीं बताएंगे। अगर वो मर्द के बच्चे हैं, अगर वो मुसलमान के बच्चे हैं, अगर उसमें ईमान है, तो आ जाए और दिन में एक बार मैसेज कर लिया करें कि अगर मुझसे कभी भी गलती हो गई तो आप लोग मेरे फॉलोअर ना बने, वो गलती आप ना दोहराए, किसी भी कंपनी में एक टक्का ना लगाए। तो मैं इनको मानता हूँ। अगर ये वो नहीं कह सकते कि मेरे यानी कहे हुए कंपनी में बताए हुए जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो अगर ये नहीं कर सकते तो वो नौसरेबाज था, नौसरेबाज है, नौसरेबाज रहेगा, वो कभी नहीं सुधरेगा। इससे आपने दूर रहना है। ये कुत्ते की दुम की तरह है, 100 साल भी इसको आप पाइप में रखो तो वो टेढ़े ही टेढ़ी निकलेगी। तो इस तरह ये भी टेढ़े हैं। अगर आपको बता सकते हैं कि हमने आपको अगर बताया कि पैसे लगाओ, तो आपने पैसे नहीं लगाने हैं। नौसरेबाज आपको लूट सकते हैं, तो आप उनके ऊपर इत्तेमाद कीजिए, और सिर्फ इस बात पर, बाकी किसी बात पर नहीं। बहुत शुक्रिया।